हर रोज़ की तरह एक आम दिन सुबह के 8:15 बजे हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऑफिस के लिए उनके पेरेंट्स जाने के लिए तैयार हैं। और उसी समय एक ऐसी घटना घटती है, कुछ सेकंडों में पूरा शहर तबाह हो जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं और मैं उस संवेदनशीलता को महसूस कर पा रहा हूँ। हम वहीं पे खड़े हैं, उसी जगह पे, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को वो ब्लैक डे था दुनिया के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो शांति में विश्वास करते हैं। हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था। ये एटम बम क्यों गिराया गया, इसके पीछे कारण क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस ब्लॉग में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देखिए। दिस इज़ हिरोशिमा पीस मेमोरियल। इस बिल्डिंग को एटम बम डोम भी कहा जाता है। ये अकेली बिल्डिंग थी जो इस पूरे एरिया में बची रह गई थी। ये बिल्कुल उसी रूप में वही स्ट्रक्चर है, सेम जो मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले ये एग्जीबिशन हॉल था और यहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी। इसको नज़दीक से देखिए आप। ऐतिहासिक बिल्डिंग, वही स्ट्रक्चर एज इट इज़। 1945 में आसपास सब कुछ ख़त्म हो गया था, बट ये बिल्डिंग बची रही। ये बिल्डिंग पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है। वो संदेश है शांति का, वो संदेश है सरवाइव करने का। इस पूरे एरिया में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो एटॉमिक बम से रिलेटेड है, वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड है। ये स्ट्रक्चर देखिए, एज इट इज़ इसको रखा गया है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। बीच में जो आपको अंदर में स्टील का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बस वो इस बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि गिरे नहीं, उस लिए रखा गया है। बाकी ये जो पत्थर आपको दिखाई रहा है बाहर का स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखा गया है। इवन नीचे जो भी ये मलबा पड़ा है ये एज इट इज़ है। इवन इस पे जो भी निशान हैं ये उसी समय के निशान हैं। कुछ भी इस पर वाइट पास पेंट कुछ भी नहीं हुआ है। समय के साथ साथ में अगर कुछ इस पर फ़र्क पड़ा है तो पड़ा है, अदरवाइज़ दिस इज़ द सेम स्ट्रक्चर। हिरोशिमा पीस मेमोरियल इसको कहा जाता है। आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये क्यों हुआ, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे की अगर हम कहानी देखें तो हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के एक नेवी बेस पर्ल हार्बर को निशाना बनाया। 300 एयरक्राफ्ट फाइटर्स बॉम्बर्स के साथ एक साथ हमला किया, अचानक हमला किया। और उसकी वजह से 1941 में अमेरिका में वहाँ पे उस समय उस नेवी बेस में जो हवाई में था 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनके 300 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जापान ने ऐसा क्यों किया। जापान उस समय एशिया में अपना दबदबा चाहता था, बहुत सारे एरियाज़ को उन पे एक प्रकार से अपना हक जमा रहा था, कब्ज़ा कर रहा था। और अमेरिका ने जापान पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। अभी जैसे ट्रेड वार
हम सुनते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जापान पे अमेरिका ने लगाए हुए थे और जापान एशिया में अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। उस वजह से जापान ने ऐसा कृत्य किया, ऐसा काम किया जो कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता। 1941 में ये हुआ, दिसंबर 1941। और इस घटना के बाद में अमेरिका तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था। इसके तुरंत बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार में आप जानते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और एक में सोवियत संघ थे, सोवियत रूस के समर्थन वाले देश थे, एक में अमेरिका और दूसरे देश थे। और उस समय जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के सामने, बट जापान अभी भी लड़ रहा था और युद्ध लंबा न चले, युद्ध को रोकने के लिए ऐसा कहा जाता है अमेरिका ने ये स्टेप उठाया। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे ठीक इसी जगह जहां अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एटम बम गिराया गया। और वो पहला मौका था जब एटम बम से कितना इफ़ेक्ट आता है वो पूरी दुनिया ने देखा। वो एटम बम सीधा ज़मीन पे नहीं गिराया गया, उसको जो एक्सपोज किया गया वो ज़मीन से 600 मीटर की हाइट पे उसको एक्सपोज किया गया। अगर ज़मीन पे एक्सपोज होता तो उसका असर, उसका जो प्रभाव है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। उसको 600 मीटर हाइट पे एक्सपोज किया गया ताकि वो ज़्यादा बड़े एरिया पे इम्पैक्ट कर सके, इफ़ेक्ट ला सके। और उसी समय, जिस समय ये बम गिराया गया, विदिन सेकंड 70 से लेके 80 हज़ार की संख्या में लोग उसी समय मारे गए एट ए टाइम। और जो लोग उसमें घायल हुए, जो रेडिएशन वहाँ पैदा हुआ, उसकी वजह से दिसंबर 1945 तक 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में लोगों की डेथ हो गई थी। ये हुआ हिरोशिमा में 6 अगस्त को। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो लगभग 500 किलोमीटर है हिरोशिमा से, वहाँ पे दूसरा बम गिराया गया, एटम बम। पहला जो बम हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट बॉय। नागासाकी में जो बम गिरा उसमें भी बहुत तबाही हुई, 40 से 70 हज़ार लोग उसमें उसी समय मारे गए। और दिसंबर 1945 तक लगभग 70 हज़ार लोग उसमें मारे गए, जो घायल हो गए थे या जिनको कैंसर हो गया है। तो ये एक बहुत शोकिंग न्यूज़ थी पूरी दुनिया के लिए। और आज भी जो लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग बहुत इमोशनल होते हैं। लोकल लोग आते हैं, उनकी फैमिली के कुछ लोग इस एटम बम में मारे गए थे, वो उस इमोशन के साथ में यहाँ पे आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कराई करते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार का माहौल आज भी है। हम जब यूएस में गए थे तो हमने 9/11 मेमोरियल जब देखा, वहाँ भी कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी, इसी प्रकार का माहौल था। सराउंडिंग एरिया अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से बिल्डअप है। और जापानीज़ ने एक चीज़ और बताई है कि अगर आपके अंदर में हौसला है और आगे की बढ़ने की इच्छा है तो फिर आप पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद भी शहर को दोबारा बसा सकते हैं। और आज हिरोशिमा एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है, ये शहर माना जाता है। और G7 भी 2023 में यहाँ पे हुआ था। टोक्यो में हमने देखा कि टोक्यो में हमने देखा कि टोक्यो में बुलेट ट्रेन है, पूरे जापान में है बुलेट ट्रेन, लेकिन टोक्यो से स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक टोक्यो में हुए हैं। तो इस
देश ने अपने आप को दोबारा से ज़िंदा किया है। अभी हम अगले पैलेस पे जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इसको यहीं पे हम लोग बंद करते हैं एक भारी मन के साथ में। आपके सामने है हिरोशिमा पीस मेमोरियल।